लेकर न्यूज़ 21 में रिंकू परिहार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे वीर सैनिक की जिनकी कहानी सुनकर आपको गर्व भी होगा और हैरानी भी। कहानी है एक ऐसे जवान की जो शहीद होने के बाद भी सीमा पर अपनी ड्यूटी निभाने के लिए याद किए जाते हैं। ये कहानी है भारतीय सेना के मेजर बाबा हरभजन सिंह की, जिन्हें सैनिक आज भी नाथुला के संत और नाथुला के नायक के नाम से सम्मान देते हैं। कहा जाता है कि शरीर भले ही उनका साथ छोड़ गया, लेकिन देश की रक्षा का उनका संकल्प आज भी सीमा पर कायम है। भारत माता की रक्षा करते हुए हजारों सैनिकों ने अपना सर्वोत्तम बलिदान दिया, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी है जो समय के साथ अमर बन जाती है। उन्हीं में से एक नाम है मेजर बाबा हरभजन सिंह का। मेजर हरभजन सिंह का जन्म 1946 में पंजाब के सरदारपुरा गांव में हुआ, जो आज अब पाकिस्तान में स्थित है। साल 1965 में उन्होंने भारतीय सेना में भर्ती होकर देश सेवा का संकल्प लिया, जो पंजाब रेजिमेंट में तैनात थे। साल 1968 में पूर्वी सिक्किम के नाथुला क्षेत्र में सेना के एक खच्चर काफिले की सुरक्षा के दौरान एक हादसा हुआ। तेज बहाव वाली धारा में गिरने के बाद हरभजन सिंह लापता हो गए। कई दिनों तक उनकी तलाश की गई, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। कहा जाता है कि करीब 5 दिन बाद उन्होंने अपने एक साथी सैनिक के सपने में आकर अपने शव की जगह बताई। इसके बाद जब उस स्थान पर खोज की गई तो उनका शव बरामद हुआ। इस घटना के बाद से बाबा हरभजन सिंह की कहानी सैनिकों के बीच आस्था और विश्वास का प्रतीक बन गई। उनकी याद में नाथुला और जैलेपला दर्रे के बीच बाबा मंदिर का निर्माण किया गया। ये मंदिर आज सिर्फ धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि भारतीय सेना के विश्वास और सम्मान का प्रतीक भी है। सैनिकों की मान्यता है कि बाबा हरभजन सिंह आज भी सीमा पर तैनात है। कहा जाता है कि वे सपनों में आकर जवानों को दुश्मन की गतिविधियों, मौसम और संभावित खतरों की चेतावनी देते हैं। यही वजह है कि सीमा पर तैनात अनेक जवान आज भी मानते हैं कि उनका साहस और आशीर्वाद हर कठिन पल में उनके साथ रहता है। भारतीय सेना ने भी उनकी सेवा और बलिदान को विशेष सम्मान दिया। लंबे समय तक उनके नाम पर वेतन जारी रहने और रेल यात्रा के लिए उनके लिए ट्रेन में एक पूरा डिब्बा भी बुक किया जाता है, ताकि सेना की ओर से उन्हें दिया जाने वाला सामान और परंपरा कायम रहे। साल 2002 में उन्हें मानद मेजर के पद से सेना की परंपराओं के अनुसार पूरे सम्मान के साथ विदाई दी गई। कई रिपोर्टों में दावा किया जाता है कि बाबा के मंदिर में आज भी उनका कमरा उसी तरह सजाकर रखा जाता है। उनकी वर्दी, जूते, बिस्तर और रोजमर्रा का सामान व्यवस्थित रखा जाता है। कई लोग दावा करते हैं कि सुबह उनकी वर्दी और जूतों पर मिट्टी या धूल के निशान दिखाई देते हैं, मानो वे रात में गश्त पर गए हो। और भारत चीन की सीमा पर होने वाली कुछ फ्लैग मीटिंग्स में चीनी सैनिक भी बाबा हरभजन सिंह के सम्मान में एक खाली कुर्सी रखते हैं। वहीं नाथुला स्थित बाबा हरभजन सिंह मंदिर आज भारतीय सेनाओं की आस्था और श्रद्धा का प्रमुख केंद्र है, जहां हर साल हजारों श्रद्धालु पर्यटक उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचते हैं। कुछ कहानियां सिर्फ इतिहास नहीं होती, बल्कि पीढ़ियों की प्रेरणा बन जाती है। मेजर बाबा हरभजन सिंह की कहानी भी ऐसी ही है, एक ऐसा सैनिक जिसकी बहादुरी पर किसी को संदेह नहीं और जिसके बारे में प्रचलित आस्था आज भी लाखों लोगों के विश्वास का हिस्सा है। चाहे इसे वीरता की मिसाल माने या जन आस्था की कहानी, लेकिन इतना तय है कि बाबा हरभजन सिंह का नाम भारतीय सेना के साहस, कर्तव्य निष्ठा और देशभक्ति के साथ हमेशा सम्मान के साथ लिया जाता रहेगा। नमस्कार।